एक गांव में भोला और उसकी पत्नी रमा रहते थे। वे बहुत ज्यादा गरीब थे और लकड़ियां काट काट कर अपने घर का गुजारा चलाते थे। फिर एक दिन अरे रमा, कल माता बैठ रही हैं, पर हम पे इतने पैसे नहीं हैं जो कि हम माता को बिठा सकें। तुम सही कह रहे हो, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम एक वक्त का खाना भी खा सकें। तुम सही कह रही हो। चलो अब मैं लकड़ी काटने चला जाता हूँ। जितने पैसे मिलेंगे उनसे मैं व्रत का सामान ले आऊंगा। फिर भोला जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। फिर कुछ देर बाद चलो लकड़ी तो काट ली है, अब इनको बेचकर घर चला जाता हूँ। अरे पर ये क्या चीज डली है, इसे निकाल कर देखता हूँ। अरे ये तो माता की मूर्ति है। चलो अच्छा है, इनको घर ले जाकर इनको ही घर में बिठाऊंगा। फिर भोला उस मूर्ति को लेकर बाजार में लकड़ियां बेचने के लिए चला जाता है। अरे भाई भोला, आज मुझे तुम्हारी सारी लकड़ियां चाहिए। हाँ हाँ भाई, ले लो जितने की तुम्हें चाहिए। फिर वो सारी लकड़ियां बेचकर घर चला जाता है। अरे आ गया, पर ये मूर्ति कहाँ से लाई? ये मूर्ति मुझे माता ने ही दी है, क्योंकि जब मैं लकड़ी काट रहा था तब ये मूर्ति मुझे दिखाई दी तो मैं इनको घर ले आया। फिर अगले दिन आज से हम 9 दिनों तक व्रत रख रहे हैं, पर व्रत में भी तो कुछ खाना होगा। वैसे भी अब लकड़ियाँ कोई भी नहीं खरीदता। तुम सही कह रही हो, हमारी लकड़ी तो अब कोई लेता ही नहीं है। कल तो माता के भंडारे के लिए उस आदमी ने ले ली थी, पर अब कौन लेगा। चलो अब मैं नया काम ढूंढने चला जाता हूँ, शायद कुछ नया काम मिल जाए। फिर ऐसे ही उन्हें रोज पूजा करते करते माता के 7 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अब हम 7 दिनों तक तो भूखे रह गए, पर अब 9वें दिन व्रत कैसे खोलेंगे बिन खाना के? अब तुम चिंता मत करो, अब वही होगा जो माता चाहेंगी। हाँ तुम ठीक कहते हो। चलो अब अपन तो सो जाते हैं। फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद सुनो बेटी, तुम मेरी परम भक्त हो। मैं तुम्हें ऐसे निराश नहीं देख सकती। तुम अभी ही उठो और अपने घर के बाहर जाओ। वहाँ तुम्हें एक पेड़ मिलेगा, उसके नीचे खोद कर देखो, तुम्हें सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। अरे ये तो सपना था, पर मुझे लगता है माता मुझे कुछ संकेत देना चाह रही थी। सुनो उठो, मुझे एक सपना दिखा है। माता मुझसे कह रही है कि अपने घर के बगल में एक पेड़ है, उसके नीचे कुछ है। चलो खोद कर देखते हैं। फिर वो दोनों उस पेड़ के नीचे खोद कर देखते हैं। अरे वाह, ये तो सोना है। मुझे लगता है माता इसी के बारे में बता रही थी अपन को। मैंने कहा था ना, चिंता मत करो, सब माता पे छोड़ो। ये देखो, अब हम अच्छे से कल भंडारा करेंगे। फिर अगले दिन वो माता की पूजा करते हैं और भंडारा भी करते हैं। अरे आंटी, मुझे नहीं दोगी क्या? अरे वाह, इतनी सुंदर लड़की मैंने पहली बार देखी है। आ जाओ बेटा, खाना खा लो। फिर वो दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।